हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इस वक्त अपने दर्शकों को यह बड़ी खबर देते हैं। बहुत बड़ी और बहुत चौंकाने वाली खबर है। न्यूज एजेंसी एएनआई के हवाले से जो खबर आ रही है वाकई बहुत गंभीर है। 20 से ज्यादा, एएनआई ने यह लिखा है कि कम से कम 20 सैनिक भारत के शहीद हुए हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई के हवाले से यह बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। एएनआई ने लिखा है कम से कम 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं गलवान घाटी में। सुबह 3 शहादत की खबर आई थी जो अब बढ़कर 20 तक पहुंच गई है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने लिखा है कि उसके मुताबिक 20 सैनिक भारत के शहीद हुए हैं और चीन के 43 सैनिक हताहत हुए हैं। यह जानकारी दी गई है और अभी आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा है। जो भारतीय सेना की तरफ से आधिकारिक बयान दिया जा सकता है, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई के हवाले से 20 भारतीय सैनिक गलवान घाटी में शहीद हुए हैं और लिखा जो गया है एएनआई के हवाले से उस पर जरा गौर कीजिए। कम से कम 20 सैनिक शहीद हुए हैं। यह बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है। पहले जानकारी आई थी कि 3 सैनिक शहीद हुए हैं, लेकिन अब वो संख्या बढ़कर 20 तक पहुंच गई है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने की तरफ से यह जानकारी दी गई है। और आपको बता दें 1962 के बाद, 67 के बाद माफ कीजिएगा, यह सबसे बड़ी कैजुअलिटी है भारत के लिए और 20 सैनिक शहीद हुए हैं। एएनआई ने साफ साफ, जो एएनआई की न्यूज रिपोर्ट है उसमें लिखा गया है कि कम से कम 20 सैनिक शहीद हुए हैं। और अब यह बहुत बड़ी जानकारी है, इस वक्त हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं और बहुत चौंकाने वाली है। नीरज, आपके पास मैं आ रहा हूं। 20 सैनिक शहीद हुए और जो शब्द इस्तेमाल किए गए, कम से कम 20 सैनिक, वस्तुस्थिति है क्या आखिर? बिल्कुल बिल्कुल कम से कम और यही वजह है कि जो भारतीय सेना की तरफ से जो बयान है उसे आने में देरी लग रही है। वो बयान इसी वजह से नहीं आ रहा है क्योंकि काफी ज्यादा सैनिक जो हैं वो इंजर्ड भी हुए हैं। उनके परिवारों को भी बताना होगा जो शहीद हुए हैं, जिनकी शहादत दी है। तो उन सब परिवारों को बताने के बाद ही भारतीय सेना जो है अपना बयान जारी करेगी और बताएगी कि आखिरकार संख्या क्या है। लेकिन इतना तो ये इस बात की पुष्टि है, जैसे कि हम लगातार बता रहे थे शाम से ही, कि संख्या जो है जो शहादत वाले सैनिक हैं उनकी बहुत ज्यादा है। 20 कम से कम कंफर्म कर दिए गए हैं कि 20 सैनिक जो हैं वो शहीद हुए हैं और ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा सैनिक जो हैं वो गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। बहुत ज्यादा सैनिक गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। 20 का आंकड़ा पुष्ट है। 20 सैनिकों की शहादत हुई है, लेकिन एएनआई की अगर खबर को देखें तो 20 सैनिकों की शहादत के साथ एएनआई ने कम से कम 20 लिखा है, यानी यह आंकड़ा, शहादत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। प्रणय, ये ऐसे में कितना बड़ा विश्वासघात चीन का माना जाएगा जब बातचीत चल रही है, भारत और चीन के बीच बातचीत चल रही है और फिर गैलवान में चीन की यह हरकत। 20 सैनिकों की शहादत कोई मामूली शहादत नहीं है, एक शहादत भी नहीं होनी चाहिए थी। बिल्कुल अनुराग, एक भी नहीं होनी चाहिए थी। और इस बॉर्डर के बारे में दोनों तरफ के देशों की तरफ से अक्सर यही कहा जाता था कि 75 के बाद से कोई गोली नहीं चली है, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मेंटेन की जा रही है। और अगर आप देखें, गोली अभी भी नहीं चली है। गोली न चलने के बावजूद अगर इस तरीके का हैंड टू हैंड क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट जिसे कहा जाता है मिलिट्री टर्म्स में, अगर इस तरीके की लड़ाई हुई है, उस क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट के अंदर, यानी गुत्थम गुत्था हाथ की लड़ाई के अंदर, और किस बर्बरता के साथ इस तरह में कार्रवाई की है चीनी सैनिकों ने, जिसके अंदर इतना बड़ा कैजुअलिटी फिगर हुआ है, एक कमांडिंग ऑफिसर की अगर मौत होती है तो ये बहुत बड़ी घटना है, बहुत जो है दर्दनाक ये घटनाक्रम रहा होगा। जिस तरीके से रक्षा मंत्रालय का बयान किसी भी वक्त आ सकता है, उस पर नजर रखिएगा। अपडेट के लिए आपके पास आएंगे।